हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके एक्सरसाइज 4.3 के फुल सॉल्यूशन के बारे में। हमने ऑलरेडी 4.3 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से ज़रूरी पहले ये है कि हम इसके इंट्रो वाले पार्ट को देखें और वहाँ से जो भी मेथड्स आपको बताए गए हैं, जो भी इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले हैं, उनमें किन किन मेथड्स का इस्तेमाल हमें करना है और किस तरह से फार्मूलाज ऑब्टेन किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों को जो कि बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताया गया है, इसके लिए आप इंट्रो वाले पार्ट को ज़रूर देखें, तब जाकर आप इस वीडियो पे आ सकते हैं। फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें क्या करने हैं, ये दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करने हैं और हमें जो मेथड का यूज़ करना है वो कौन सा होने वाला है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो वो इसमें एक और बात बोल रहा है कि इफ़ दे एग्जिस्ट, तो कब एग्जिस्ट करेगा हम इस पर भी बात करेंगे और कब एग्जिस्टेंस नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का, उसके बारे में भी। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसके तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहला हमारा है 2x² - 7x + 3 = 0। तो आप याद कीजिए, हमने इंट्रो वाले पार्ट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या सीखा था, 2-3 स्टेप्स हमने वहाँ फॉलो किया था, उसी स्टेप्स को यहाँ भी फॉलो करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, जो सबसे पहला स्टेप था वो ये था कि हमें x² का जो क्या कोफिशिएंट है उसको 1 करने का। आप किसी भी तरह से जो x² का कोफिशिएंट होगा उसको 1 करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आप बढ़ेंगे। तो इसको कैसे हम 1 कर सकते हैं, फिलहाल 2 है तो बहुत इजी है। हम क्या करेंगे कि दोनों साइड इक्वेशन के 2 से डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आपको जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा। ये सबसे पहला जो रूल है इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग चाहें तो सेपरेटली अलग अलग करके लिख सकते हैं, ऐसे 2x² / 2 - 7 / 2x + 3/2 और ये आपको 0 ही हो जाएगा, 0/2। क्लियर है। हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में रहे a + b + c/2 के फॉर्म में रहे तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a/2 + b/2 + c/2। फिर इसी को सॉल्व करके हम ये लाते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी फाइनली यहाँ पे हो गया x² - 7/2x + 3/2 = 0। हमारा पहला मिशन कामयाब हुआ, हमने x² का जो भी कोफिशिएंट था उसको 1 कर दिया। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, हम सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिए। हम क्या करने वाले हैं, जो भी x का कोफिशिएंट होगा, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसका हम क्या करेंगे, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे और एक बार LHS में इसको ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। x का कोफिशिएंट क्या है, -7/2। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। और एक बार इसको हम स्क्वायर करेंगे और फाइनली इसको हम इसी इक्वेशन के LHS साइड में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ये हमारा स्टेप जो है वो सेकंड है, ये बहुत ज़रूरी है। ये दूसरा स्टेप इस जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसका सबसे मेन स्टेप है। ठीक, अब ये होगा क्या, बहुत ध्यान से देखिए। x का हमारा कोफिशिएंट -7/2 था, हमने उसको 2 से डिवाइड किया और उसका एक बार स्क्वायर किया और उसको प्लस माइनस करके हमें क्या करना है, मतलब एक बार इसमें ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप -7/2 को मैं चाहूँ तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास -x का स्क्वायर करना है या फिर सिर्फ x का स्क्वायर करना है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो लेट से अगर अल्फ़ा आ रहा है तो इसको भी सॉल्व करने पे क्या आएगा, अल्फ़ा ही आएगा। ठीक, तो अगर हम -7/2 का स्क्वायर करें या फिर सिर्फ हम क्या करें, +7/2 का करें, यानी 7/2 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, यानी 7/4 का स्क्वायर हम करने वाले हैं। एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यह बात आया समझ में। और ये कैसे हुआ, ध्यान से देखिए। ये भी बताया था हमने कि इस तरह का सिचुएशन होता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, अगर कोई नंबर a/b/c के फॉर्म में रहे तो b को c से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर c/d भी रहता है कुछ तो a को d से मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी a
इंटू डी और b इंटू सी होता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ d नहीं था तो हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मीन्स कि 7/4 से हम क्या करने वाले हैं, एक बार हम इस इक्वेशन के LHS में ऐड करने वाले हैं और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए बहुत ध्यान से, अब इसको हम लोग देखिए कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस 7/2x, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, एज टू एज जैसे दिया वैसे करना है हमको। और एक बार हम क्या करेंगे, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर को ऐड करेंगे और एक बार माइनस 7/4 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे होगा ये कि ये एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो नाम है उसके अकॉर्डिंग एक स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें 2 फार्मूला का यूज़ होता है, एक तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है। आप जानते हैं कि ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और एक ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से हमें ये या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म मिलेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म मिलेगा, कोई दो एक फॉर्म हमें यहाँ से मिल सकता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे, यहाँ पर एक बार हमने 7/4 को ऐड किया और एक बार 7/4 को सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास इसमें क्या बचा था, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए बहुत ध्यान से देखिए, इन सब चीज़ों को भी आप नोट करते चलेंगे ताकि इनके ज़रिए ही हम इन सब चीज़ों यानी यहाँ तक पहुँचते हैं। बहुत ज़रूरी है सभी चीज़ें जानना कि किस कोई काम हम कर रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, ये बहुत ज़रूरी होता है जानना किसी भी चीज़ को समझने के लिए, बहुत अच्छे से बहुत दिनों तक याद रखने के लिए और हमेशा के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसके पीछे के लॉजिक को समझें, उसके बाद फर्दर आगे सॉल्व करें। ठीक है, एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, हज़ार के हज़ार क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं हम, देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्म बनेगा x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिए, ये इस फॉर्म पे आएगा a² माइनस 2ab प्लस b², ये यही है। अब ये माइनस और प्लस कैसे डिसाइड होगा, बहुत ध्यान से देखिए, जो x का कॉफिशिएंट होगा वो अगर माइनस में है तो दैट मीन्स कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का है, अगर प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का है। तो फिलहाल ये माइनस में है तो अब हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 49/16 और ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? हमने यहाँ इन सभी टर्म्स को यहाँ से यहाँ तक क्या लिख दिया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर यहीं रह जाएगा, इसको LHS में ही रखेंगे। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों टर्म जो माइनस 49/16 है ये इस साइड आ जाएगा तो प्लस 49/16 और ये प्लस 3/2 है इस साइड आ जाएगा तो माइनस 3/2 हो जाएगा। बात आई समझ में? अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 16 होगा और ये हो जाएगा 49, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24। ठीक है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 25/16। अब एक और बात याद कीजिए कि हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर है और उसको इक्वल के उस साइड हमें भेजना है तो क्या होता है, एक तो आपको अच्छे से पता है कि ठीक है स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में चला जाएगा, लेकिन दूसरा ये भी है कि इस साइड अगर इस स्क्वायर को भेजते हैं तो सिर्फ रूट में ही नहीं जाएगा बल्कि इसका रूट से जो बाहर निकलेगा, जो हमारा आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा वो हमेशा किस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा। इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर को अभी तक पता है कि ठीक है स्क्वायर उधर जा रहा है तो वो 25/16 होता है रूट अंडर। क्लियर है? लेकिन अब याद रखेंगे ये भी कि इनमें से जो भी वैल्यू निकलेगा वो एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार निगेटिव होता है। बात क्लियर है? चलिए, यानी हो गया x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा और 16 को 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ हम लेने वाले हैं। एक बार अगर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, यानी अभी फ़िलहाल x का वैल्यू हम लिख सकते हैं व्हाट, प्लस माइनस 5/4 और ये माइनस 7/4 उधर जाएगा तो प्लस 7/4 हो जाएगा। तो अगर टेकिंग, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव साइन, अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, प्लस 5/4 और प्लस 7/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 4 और ये हो जाएगा प्लस 7 यानी 12/4
यानी 4 3 जा 12। देखिए एक आंसर आ गया 3। लेकिन हम निगेटिव साइन लेके भी इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों साइन हमें लेना पड़ेगा, टेकिंग निगेटिव साइन। तब ध्यान से देखिए क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा वो आपको इस बार हम -4 5/4 लेंगे और प्लस 7/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 -5 + 7 यानी 2/4 यानी 1/2। तो हमारा जो रूट्स आ गया वो क्या आ गया, ध्यान से देखिए, एक तो आया 3 और दूसरा आया 1/2। तो बहुत ही ईजिली हमने इसको बहुत अच्छे से समझ बूझ के इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो हमें बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिलहाल इसे नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। तो आइए अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है उस पे क्या बोल रहा है कि 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है वो हम क्या करने वाले हैं, x² का जो भी कोएफिशिएंट है उसको 1 करने वाले हैं। ये तो आपको पता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 है। अगर 4 रहता तो 4 से डिवाइड करते, 8 रहता तो 8 से करते, क्योंकि हमको इसको ख़त्म करना है। ये बात क्लियर है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अब इस बार जल्दी से सॉल्व करने वाले हैं। 2x² / 2 + x/2। ठीक है, x/2 - 4/2 = 0। ये ख़त्म हो गया। ये 2 2 = 4, ये भी ख़त्म हो रहा है तो कर देते हैं। यानी ये हो गया x² प्लस, इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2x, और ये हो जाएगा -2 = 0। तो पहला जो स्टेप है वो तो कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको हम एक बार जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्या करके, उसका 1/2 यानी x का कोफिशिएंट 1/2 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, हम जोड़ने घटाने वाले हैं 1/2 × 2 यानी 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम चाहें तो देखिए ध्यान से इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 1/2x। ठीक है, और एक बार हम इसको जोड़ेंगे +1/4 का होल स्क्वायर और -1/4 एक बार घटाएंगे इसको, और जो भी -2 यहाँ पर है इसको हम लिखेंगे। देखिए नाम में ही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी हमको स्क्वायर करना है एनी हाउ। तो देखिए ध्यान से यहाँ तक का जो स्टेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको, इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 1/4 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें कि ये कैसे हुआ तो इसको सेपरेटली फिर इधर सॉल्व कर लेंगे, फिर इतना ही आपको आएगा पक्का। माइनस ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि 1/16 और -2 = 0। इसको सॉल्व करते हैं, x + 1/4 का होल स्क्वायर = ध्यान से देखिए -1/16 उधर जा रहा है तो वो ये +1/16 होगा, और ये -2 इस साइड आ रहा है तो +2 हो जाएगा। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपको x + 1/4 का होल स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 2 = 32, 133/16। ठीक है, अब देखिए फिर स्क्वायर उस साइड आएगा तो क्या करेगा स्क्वायर, ध्यान से देखिए और बताइए। सिंपल है ना, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, और रूट में चला जाएगा तो उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा आपको इसमें आएगा, बोलिए, प्लस और माइनस में आएगा, यानी 33/16। देखिए ध्यान से यहाँ से एक काम हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। 33 तो ठीक है वो इरेशनल, वो कभी रूट से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 16 को तो बाहर ला सकते हैं ना। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं x + 1/4 = +- देखिए √33 को हम एज टू एज छोड़ दे रहे हैं, लेकिन 16 के बदला हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग मतलब रूट से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक बार हम अगर ध्यान से देखिए तो x ± √33/4, और ये प्लस इधर आएगा तो -1/4। अब एक बार हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या होगा, x का वैल्यू ये हो जाएगा √33/4 -1/4। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है आपको √33 - 1, ठीक है, /4। और अगर निगेटिव साइन लेते हैं तो ध्यान से देखिए क्या होता है, ये सिंपल काम है, ये हो जाएगा आपको -√33/4 और ये हो जाएगा -1/4, ठीक है। यानी x = हो गया आपको, ये हो गया 4 और -√33 - 1। देखिए ध्यान से हमने दोनों रूट्स निकाल लिए। एक x का वैल्यू आया √33 - 1/4 और दूसरा आया x = -√33 - 1/4। बहुत ही ईजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है उस पर।
हमारा थर्ड पार्ट है, देखिए ध्यान से, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, इसको चाहे तो हम पहले क्या कर सकते हैं, 4 ख़त्म कर सकते हैं, x² कर देंगे, फिर यानी 4 से डिवाइड कर देंगे सभी तरफ, दोनों तरफ। इससे ये होगा कि x² का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। लेकिन उससे भी आसान तरीका है, अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम यहाँ पर, तो इसको हम चाहें तो इसी को, यानी यहाँ से यहाँ तक को ही हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, वो तरीका तो आपको पता चल गया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम पहला स्टेप इसको 1 करते हैं, फिर उसके बाद फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे भी जल्दी, अगर हम जल्दी से ऑब्जर्व कर जाएं कि इसको हम चाहें तो a प्लस बी के फॉर्म में ला सकते हैं, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से, अगर चाहें तो 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं, क्लियर है। और इस +3 को हम चाहें तो लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a² प्लस 2ab प्लस b², यानी हमारे पास a और b का वैल्यू आ गया, यानी a² और b²। बीच में क्या होता है, +2ab, यानी +2, a की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, 2x रखेंगे, और b की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ से √3 रखेंगे। ये सॉल्व करके ये आ जाना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो दैट मीन्स कि यस, ये वाला फार्मूला एलिजिबल है, यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए आता है कि नहीं, 2 2 जा 4, ठीक है, 4√3x आ जाएगा। हम x यहाँ रखें या फिर यहाँ रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब फाइनली हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं व्हाट, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपको 0 के इक्वल तो होगा ही, क्लियर है। बहुत ही इजीली हमने इसको बहुत आसानी से जल्दी से कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ये तो 0 ही रहने वाले हैं, √0 को बाहर निकालिए, वो तो 0 ही रहेगा, प्लस माइनस होगा नहीं इसमें, वो प्लस माइनस होता नहीं 0 में, 0 एक अलग इंटीजर है। तो फाइनली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अब कि 2x प्लस √3 इज इक्वल टू व्हाट, 0, क्लियर है। चलिए अब देखिए 2x का जो वैल्यू होगा वो आपको क्या होगा, प्लस √3, इधर को आएगा तो माइनस √3, और x का जो वैल्यू होगा वो माइनस √3/2 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको मिलेंगे जिनका जो सॉल्यूशन होगा वो या रूट्स होगा वो इक्वल होगा, यानी यहाँ x का वैल्यू एक बार माइनस √3/2 आया तो जो दूसरा भी होगा वो आपको यही होने वाला है, √3/2, यानी इनका जो रूट्स होगा वो क्या होगा आपको माइनस √3/2। तो बहुत इजीली हमने इस तरह से भी इसको सॉल्व कर दिया। तो जो क्वेश्चन डायरेक्ट वे में इस तरह से सॉल्व हो सकता है तो आप इसे डायरेक्ट वे में ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, वही काम करेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, क्लियर है। अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो अब हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2x² 2 प्लस 1/2x प्लस 4/2 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। 2 2 खत्म हो गया और ये 2 2 जा 4 हो गया, यानी फाइनली इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 1/2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप यही है ना कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको एक बार जोड़ेंगे, घटाएंगे, उसका हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, एक बार उसको जोड़ देंगे और घटा देंगे, यानी हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1/4 का होल स्क्वायर। एक बार हम इसको ऐड करने वाले, एक बार सब्ट्रैक्ट करने वाले। चलिए अब इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, x² प्लस 1/2x तो लिखेंगे ही, और साथ में एक बार हम 1/4 के स्क्वायर को जोड़ेंगे और एक बार 1/4 के स्क्वायर को घटाएंगे, और इधर क्या है +2 है, इसको इक्वल टू 0 लिख दें। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के फॉर्म को तो हम इजीली लिख सकते हैं, x² प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 4 जा 16 और ये +2 इज इक्वल टू 0, यानी x² प्लस 1/4 इज इक्वल टू, इसको उस साइड भेजिए तो ये हो जाएगा 1/16 और ये +2 इधर हो जाएगा -2, ठीक है। चलिए ध्यान से, तो x² प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे तो 16 1 - 32, यानी x
सॉरी यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, ध्यान से देखिए। तो या हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा था, तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर होगा, ये एक्स प्लस 1/4 का होगा, ठीक है। हाँ चलिए, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -31/16। अब यहाँ प्रॉब्लम होगा, देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर जो है उस साइड अगर जाता है तो क्या होगा, ये आ जाएगा आपको रूट अंडर में, ठीक है, रूट अंडर -31/16। अब यहाँ प्रॉब्लम हो गया, यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि ये वाला जो नंबर है वो रियल नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर माइनस में होता है तो वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, उसको हम रियल लाइफ में नहीं देख सकते, वो इमेजिन कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। तो अगर हमें तो क्या करना है, हमें रियल रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं, यानी रियल नंबर में लाने होते हैं। तो जब ये आ गया यहाँ पर कि ये रियल नहीं है, रियल नंबर नहीं है, इसीलिए बोल रहा था कि एग्जिस्ट होगा तभी आप सॉल्व कीजिए। तो जो भी क्वेश्चंस अभी हमने किया उसमें तो ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा था, तो वहाँ पे हमने सॉल्व किया उसको, लेकिन यहाँ पर कोई इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम इसके रूट्स जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसका कोई भी रो नॉट रियल रूट्स, ठीक है, इसका कोई भी रियल रूट जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके तरफ। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में। क्या बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। बहुत ध्यान से देखिए, इस पर क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें भी आप रूट्स फाइंड आउट कीजिए, लेकिन इस बार जो आप मेथड अप्लाई करेंगे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पर इस बार मेथड चेंज है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे हम। और आपको हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, हमने ये भी ऑप्टेन करके बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो x इजकल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। कैसे ऑप्टेन किया जाता है इसको देखने के लिए आप इंट्रो वाले पार्ट को ज़रूर देखिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका काम होगा, आप कंपेयर करेंगे इसको किसके, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे, ठीक। बहुत ध्यान से देखिए, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो a का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और c जो हो जाएगा वो हमारा +3 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम जो होगा, आप अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम, ध्यान से सुनिए, हम इसके एग्जिस्टेंस को चेक कर लेंगे सबसे पहले ही, क्योंकि सॉल्व करने पे आगे जाकर, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत आगे जाकर हमें पता चला कि उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे आखिरी वाले क्वेश्चन को हमने किया था। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले ही पता कर लेंगे। और ये पता चलेगा कैसे, बहुत ध्यान से, इसमें हम इसके एग्जिस्टेंस को पता करने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। अगर ध्यान से देखिए, अगर ये वैल्यू आपको 0 से छोटा है, 0 से क्या है, छोटा है, दैट मीन्स कि इसका नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है, पहला बात। दूसरा कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो रूट्स जो हैं, रियल रूट्स, वो आपको एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये फिर पता चलेगा ना, कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। इतना बात आया समझ में। चलिए तो देख लेते हैं कि ये आपको इसका कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं है। तो इसके लिए हम b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, दैट मीन्स कि -7 का स्क्वायर और फिर -4 इंटू a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है, यानी हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 3 जा 24, दैट मीन्स कि 25, जो आपको क्या है, 0 से बड़ा है, दैट मीन्स कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इसको ईजिली हम फार्मूला पे रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
तो देखिए बहुत ध्यान से, हमारा जो रूट निकालने का फॉर्मूला आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए दो फायदा हुआ, एक तो एग्जिस्टेंस पता चल गया, उसके बाद डायरेक्ट वे में हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए कितना आता है 25, हम डायरेक्ट 25 लिख देंगे, एक कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा दोबारा। चलिए माइनस बी का वैल्यू कितना है, इसका माइनस और बी माइनस 7 है, फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको 25 हो गया, और 2 इंटू ए क्या है ध्यान से देखिए, ए जो है 2 है। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है एक और हम नाम से जानते हैं जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, पर इसके बारे में हम जो अगला एक्सरसाइज है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए फिलहाल अभी आप इतना ही समझिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बड़ा है, 0 से छोटा है, 0 के बराबर है, तो क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, ये हो गया +7 प्लस माइनस अंदर से 5 निकल जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। एक बार हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा x का क्या हो जाएगा 7 + 5 बाई 4 12/4, दैट मीन्स 3, उसमें भी 3 आया था, याद कीजिए जी हाँ आया था। दूसरा अगर हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो 7 - 5/4 यानी 2/4 यानी 1/2, दो तो रूट्स आए थे ना, याद कीजिए। तो एक 3 आया था और एक बार 1/2 आया था, लेकिन इस बार हमारा मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल। तो सबसे आसान माना जाता है इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला को। ठीक है, इसके लिए कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर रूट के अंदर से हमको बाहर निकालना है यानी स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ते हैं। हमारा है दूसरा क्वेश्चन 2x² + x - 4 = 0। अब ऑन कंपेरिजन ax² + bx + c के साथ करेंगे तो a का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, और b जो होगा देखिए कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 तो जुड़ा रहता है ना, c जो है वो -4 है। तो सबसे पहले b² - 4ac का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, a जो है वो 2 है, और c जो है हमारा -4 है। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -4 2 जा 8 4 जा +32, यानी ये आ गया 33, जो आपको 0 से बड़ा है, यानी इसका रूट जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट वे में हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। x का जो वैल्यू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बाई 2a। क्लियर है, ध्यान से देखिए, माइनस b का वैल्यू हम क्या रखने वाले, ये होगा आपको 1। ठीक है, और प्लस माइनस b² - 4ac की जगह पर हम ईजिली 33 रख सकते हैं। 2 इंटू a क्या है, a है आपको 2, यानी हो गया -1 प्लस माइनस रूट 33 बाई 4। एक बार हम पॉजिटिव रखेंगे, ध्यान से देखिए, एक बार अगर हम पॉजिटिव रखते हैं तो हमारा जो x का वैल्यू हो गया वो -1 प्लस रूट 33 बाई 4, और एक बार अगर हम नेगेटिव रखते हैं तो हमारा जो x का वैल्यू है -1 माइनस रूट अंडर 33 बाई 4। देखिए ध्यान से, यही आया था ना हमारा, वैसे आया था रूट 33 -1/4 आया था, तो ऐसे रखें या फिर ऐसे रखें, बात बराबर है। ठीक है, तो आप बहुत इजीली इसको समझ गए, बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि आप फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ कीजिए, तब जाके इन मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वेश्चन सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और बोल दे कि आप इसको क्या कीजिए, इसका रूट्स फाइंड आउट कीजिए, और वहाँ पे मेथड मेंशन ना करें, तो सबसे आसान मेथड हम ये वाला समझते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व होगा, आपका टाइम जो है बहुत कम लेगा और आसानी से रूट्स इसके फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप फिलहाल इसे नोट डाउन कीजिए। अब बढ़ते हैं हमारा जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है उस पर। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है 4x² + 4√3x + 3। तो ऑन कंपेरिजन पहले a b और c का वैल्यू ले लेते हैं। तो a का वैल्यू जो होगा वो 4 होगा +4, b का जो वैल्यू होगा 4√3 होगा, और c जो होगा हमारा 3 होगा। सबसे पहले एग्जिस्टेंस चेक कर लेते हैं, क्या ये एग्जिस्ट करता है, इसका वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b² - 4ac के वैल्यू को देखना पड़ेगा, जो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए, b² दैट मीन्स कि 4√3 का स्क्वायर करेंगे हम, और -4 इंटू ac, a 4 है और c हमारा 3 है। ठीक है, तो ये हो गया, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी 16 इंटू 3 48 होता है, -4 4 जा 16
3 जा 48 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है तो यहाँ पर रूट्स जो है इसके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया कि या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो रूट्स एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे x का माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, चलिए माइनस बी की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, बी की जगह पर हम रखने वाले हैं माइनस 4/3 और प्लस माइनस रूट अंडर 0। ठीक है, बाई 2 इंटू ए की जगह पर हम रखने वाले हैं 4। यहाँ तक आई बात समझ में। चलिए तो ये हो गया फाइनली x इक्वल टू -4√3 और ये प्लस माइनस ये रूट 0 ये सब खत्म हो गया। ठीक है, यानी -4√3 बाई 2 4 जा 8। ठीक है, इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 2 जा 8, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया -√3/2। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा ये इक्वल रूट्स होंगे उसके। इक्वल रूट्स का मतलब एक ही आंसर आएगा और वही दो बार हम इसको लिख देंगे। तो हमारा जो रूट्स होगा वो क्या हो जाएगा -√3/2 -√3/2। अभी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये सबसे आसान मेथड है, बहुत जल्दी से बहुत क्विक आंसर ला सकते हैं, बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको अनकम्पेरिजन अगर करते हैं हम तो a का वैल्यू 2 होता है, b का वैल्यू 1 होता है और c का वैल्यू 4 होता है। देखिए कितना जल्दी, बहुत जल्दी हम पता कर लेंगे कि ये अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी बहुत ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी 1 माइनस 4 2 जा 8 4 जा 32, यानी ये हो गया -31। दैट मीन्स कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा हो गया, देख -31 छोटा है ना, तो इसका मतलब रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका जो रियल रूट है वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसको फर्दर हम आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते। क्यों करेंगे, क्योंकि रूट्स तो निकलने वाला नहीं है। तो बहुत इजीली हमने इस पोर्शन को भी कर लिया जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ किया। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारा जो थर्ड पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके तरफ। तो अब हम बात करेंगे, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर भी कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, उनका रूट्स फाइंड आउट करना है। तो ये सिर्फ इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे, इसको कैसे फॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है इसमें फर्स्ट पार्ट, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये क्यों दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि अगर x 0 हो जाए तो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, क्या नहीं होगा। यहाँ तक कि यहाँ तो 1/0 हो जाएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, मीनिंगलेस होता है। इसलिए कभी भी x का वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता इस पार्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, इसलिए उसने दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x माइनस 1/x इक्वल टू 3। सबसे पहले तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आप जैसे चाहें इसको सॉल्व करके इसका रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सिंपल फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 और x का एलसीएम कितना होगा, x होगा। 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा और x में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, फिर x में 1 से करेंगे तो 1 होगा और 1 में 1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 1 में x से करेंगे तो x² माइनस 1 में 1 से करेंगे तो 1 और 3 में x से करेंगे तो क्या होगा 3x होगा, यानी x² माइनस 1 और ये इधर आएगा तो -3x इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स कब निकलेंगे, जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इसे हम रीराइट करके क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब अपनी इच्छा है, आप जिस मेथड का यूज़ करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं और इनके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, बस क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे आसान है। यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं x² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ a का वैल्यू जो होता है वो 1 होगा, b का जो वैल्यू होगा वो -3 होगा, c का वैल्यू जो होगा वो -1 होगा। सबसे पहले इसके एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं कि एग्जिस्ट
करता है या नहीं, इसके लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपको बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर और -4 इंटू ए 1 है और सी जो है वो -1 है, ठीक है। यानी ये हो गया आपको 9 और ये होगा 4 1 जा 4, -4 में 1 से करेंगे तो +4 यानी 13, जो कि आपको 0 से बड़ा है। तो दैट मीन्स कि यस ये वैल्यू जो है एग्जिस्ट करता है, रूट एग्जिस्ट करता है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। यानी माइनस बी के जगह पर हम क्या रखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, बी के जगह पर हम क्या रखेंगे -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया ना, रूट 13 हो जाएगा ये बाई 2 इंटू ए 1 है, क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। ये हो गया आपको 3 प्लस माइनस रूट 13 बाई 2, ठीक है, एक्स का वैल्यू। यानी एक बार हम प्लस रखेंगे तो 3 प्लस रूट 13 बाई 2 आएगा, और एक बार हम अगर माइनस रखेंगे तो 3 माइनस रूट 13 बाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों हमने क्या कर दिया, इसके रूट्स को फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। बस इसमें यही वाला टर्म था कि कैसे हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक। सेम कहानी यहाँ भी है, जो इसका सेकंड पार्ट है, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30, जहाँ कंडीशन है कि x का जो वैल्यू है वो आपको -4 या फिर 7 नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर -4 कर देंगे तो ये 1/0, जिसका कोई मतलब नहीं रहेगा, या अगर 7 रख देंगे तो ये 1/0, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये दोनों नहीं हो सकता अगर इस कंडीशन में इसको सॉल्व करना है तब। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसमें भी सेम कहानी करने वाले हैं हम। x + 4 और x - 7 का LCM निकालने वाला है, ठीक है। जो आपको पता है सेम हो जाएगा x + 4 इंटू x - 7, बस दूसरा कोई उपाय है नहीं ना, यहाँ इसको सॉल्व करना है और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो दूसरा क्या कर सकते हैं हम, कुछ भी नहीं, सिंपल काम है कि इसको अगर हम LCM निकालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि आ जाए, हो क्या सकता है, वो तो आएगा ही। चलिए तो x + 4 कैंसिल हो गया, x - 7 आया और उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 7, ठीक है। फिर यहाँ x - 7 कैंसिल हो गया, तो x + 4 को हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 1 इंटू x + 4। ये कितना से कर रहे थे, इसको भी 1 से कर रहे थे, ठीक। यहाँ पर 1 से हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये माइनस है और इसके वजह से अंदर का जो साइन होगा वो चेंज होगा। आप डायरेक्ट वे में भी चाहते तो लिख सकते थे, लेकिन कई बार कन्फ्यूज़न होता है और डायरेक्ट हम x + 4 ही लिख देते। पर देखिए x + 4 एक्चुअल में होगा नहीं, वो क्या होगा, x - 4 होगा। कैसे, आप देखिए बहुत ध्यान से, 1 में x करेंगे, इसको पहले तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि प्लस बाहर है, तो x - 7 ही हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस, ये x हो जाएगा और माइनस प्लस -4 बाई, ध्यान से देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x में x से करेंगे तो x² और x में -7 से करेंगे तो -7x, प्लस 4 में x से करेंगे तो +4x और प्लस माइनस 7 4 जा 28 इज इक्वल टू 11/30, ठीक है। ये -x प्लस x खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपको -11 और ये हो गया x² -7 + 4 होता है आपको -3x और ये -28 इक्वल टू 11/30, क्लियर है। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आपको 11 से करेंगे तो 11x² -33x माइनस ये 11 8 जा 88 और 11 2 जा 22 और 8 हो जाएगा 30 308 और इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा -033, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, ये हो गया 11x² -33x और ये -308 उधर से आएगा तो +330 और इसको हम करेंगे 0 के इक्वल, क्योंकि हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये हो गया 11x² -33x, ये -308 और +3330, ये हो जाएगा +22 इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ चाहे तो हम 11 कॉमन ले सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया, ये 11 उधर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी फाइनली x² -3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब अपनी इच्छा, यहाँ से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अभी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 को तोड़ के फैक्टराइज करके -3 लाना है, यानी इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं x² -2x -x
ठीक है, और +2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2, यहाँ -1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर हम x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो दैट मीन्स कि x का वैल्यू 2 आएगा, और एक बार x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू +1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 ठो रूट हमने फाइंड आउट कर लिया, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 1। चाहें तो चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत ध्यान से देखिए, सिर्फ ये वैल्यूज जो है इनमें एक बार पुट कीजिए, एक बार आप 2 पुट कीजिए, देखिए इतना आता है, एक बार आप 1 पुट कीजिए, देखिए आपको सेम आ जाएगा। ठीक है, तो आप इससे भी पता कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजीली समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम का पोर्शन है उसमें। इसके लिए आप जो नेक्स्ट वाली वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं।